अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं शाहज़ेब ख़ान हैं लाहौर से। सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ज़्यादती के मुल्ज़िमान को नामर्द बनाने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से कानून की मुखालफत की जा रही है। क्या इस कानून के बाद मुल्क से ज़्यादती के केसेस में कमी होगी? शाहज़ेब साहब, ये शॉर्ट टर्म सल्यूशंस होते हैं, उससे वक्ती तौर पे या ज़रा तवील अरसे के लिए डेफिनेटली फ़र्क पड़ सकता है। ये जो सरेआम फांसियाँ और ये और वो इस तरह की बातें, इसकी मिसालें हैं सऊदी अरेबिया में, चूँकि बहुत क्विक फ़ैसले होते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ जराइम की शरह बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं वहशियाना सज़ाएँ, तो वहशियों को उसूलन वहशियाना सज़ाएँ ही मिलनी चाहिए। मेरी बहुत पुरानी लॉजिक है, मैं एक अरसा से ये बात कर रहा हूँ कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, इंसानी हुकूक की बात करते हो, तो मुझे ये साबित करना होगा कि मैं इंसान हूँ। अगर मैं वहशी हूँ तो मेरे साथ वहशियाना सलूक ही बनता है। इस तरह की सज़ाएँ। और दूसरी बात एक और है, कौमें मुख्तलिफ़ मनाजिल से मुख्तलिफ़ मदारिज से गुज़रती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता है। वो माँ की गोद में होता है, फिर वो पंघूड़े में जाता है, फिर वो पाँव चलना शुरू करता है, फिर उसकी टीन एज शुरू होती है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बालिग होता है टीनेज के बाद, और फिर अधेड़ उम्री का एक सफ़र शुरू होता है। फिर वो जिसे कहते हैं उम्र रसीदा। मैं बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि बुज़ुर्ग का लुग़वी मतलब है ग्रैंड। इसका मतलब बूढ़ा नहीं है, हमारे यहाँ बूढ़ा के मानों में इस्तेमाल किया, वह बुढ़ापा है। उसके बाद फिर अगर लंबी उम्र नसीब हो तो उसके बाद फिर जो कुछ होता है वो आप जानते हैं, और उसके बाद मौत है। यानी ये मुख्तलिफ़ अच्छा, इसी तरह इंसानी मुआशरा भी मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता है। जैसे जैसे मुआशरा रिफ़ाइन होता जाता है, इम्प्रूव करता चला जाता है, एजुकेट होता चला जाता है, मुहज़्ज़ब होता चला जाता है, मुतमद्दन होता चला जाता है, वैसे वैसे सज़ाओं की नौइयत बदलती जाती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चोर का हाथ काट दो। इसमें भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जब कहत पड़ा था तो उन्होंने इसको साक़ित कर दिया था, इस सज़ा को। इंसानी माशरा भी पहले बचपने में होता है, फिर वो ज़रा पाँव चलता है, फिर टीन एज आती है, फिर उसके बाद हम अभी बड़ी इब्तदाई मराहल में हैं एक माशरे के तौर पे। मैं उन फैशनेबल लोगों में से नहीं हूँ जो छलांग मार के स्कैंडिनेवियन माशरे का अक्स बनना चाहते हैं। मैं हरगिज़ इसमें बिलीव नहीं करता। हम ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, फ़िक्री, समाजी तौर पे जिस मरहले में हैं, इल्मी तौर पे, तहज़ीबी तौर पे, हमारे यहाँ सख्त सज़ाओं की ज़रूरत है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, बट अगेन इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सल्यूशन। मेरे नज़दीक, मेरी हम्बल राय में, इसका असल सल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म है। वो लॉन्ग टर्म क्या है? मैं बड़े अरसा से ये जिहाद समझ के ये कर रहा हूँ। 2-3 बातों की तरफ मैं मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा हूँ हुक्मरानों को। एक तो ये है कि इंसान साजी पे फोकस करो। किसी भी रियासत का या किसी भी फ़र्द का सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है वो क्या है? वो है आदमियों को इंसानों में तब्दील करना। वो जो कहते हैं ना कि बस का मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, आदमी अशरफुल मखलूक़ात नहीं है।
आदमी तो हैवान नातिक है, सो उसको करने का क्या तरीका है? वो शॉर्ट टर्म हो नहीं सकता, उसमें कोई शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है। हम वो कौम हैं जो बेसिकली क्रूड होने की वजह से, अनपढ़ अनघड़ होने की वजह से शॉर्टकट्स पे फोकस करते हैं। कुछ चीज़ें हो नहीं सकती। औलाद चाहे सैमसन की हो, रुस्तम की हो, टार्जन की हो, डिलीवरी 9 महीने बाद, वरना बच्चा 7 माह होगा तो कमज़ोर होगा। रियलिटी है। 40 साल की उम्र को आप 40 साल के बाद ही पहुंचोगे, ये एक फितरी सी बात है। सो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए एक तवील और तकलीफ़ दे प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है। तो वो क्या है, मैं आपको बड़ा मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि आदमी को इंसान बनाने के लिए 3 जो मेजर फैक्टर्स होते हैं, उसकी एक तकोन बनती है, एक तकोन है। उसके टॉप पे होता है ख़ानदान। मेरी फैमिली कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे माँ बाप कैसे हैं, उनकी अपनी तालीम और तरबियत कैसी हुई है। ये तकोन का आप टॉप समझ लो। चूँकि बच्चा ज़ाहिर है 5, 4, 6 साल के बाद ही स्कूल जाता है। पहले तो घर में उसकी ना वो मोस्ट इम्प्रेशनेबल एज होती है बच्चे की, जो उसने माँ बाप और अपने घर में गुजारनी होती है। एक फैक्टर नंबर 1। उसके बाद है आपका स्कूल या मदरसा, वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद है सोसाइटी, माशरा, आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, इर्द गिर्द है। एक बच्चा जो देखता है, वो देखता है कि जानवरों की तरह कोई आदमी सड़क पे बिहेव कर रहा है, उसको लेन की तमीज़ नहीं है, उसको अबूर करना नहीं आ रहा, वो सड़क पे गंद डाल रहा है, वो गाड़ी में बैठ के केले का छिलका या कोई पैकेट है वो खाली वो बाहर फेंक रहा है, सिगरेट बाहर फेंक रहा है। अगर उसकी इसी माहौल में, अच्छा इसी तरह उसका फिर घर का एनवायरनमेंट है। सो इसी तरह स्कूल का, मैं जब ये बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ 2, 4, 5 साल रहने दो, हुक्मरान या तो फिर बहुत अक्लमंद है, बहुत सियाने हैं जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है, या ये काफ़ी घामड़ हैं और गावदी हैं। अभी 2, 4, 5 साल यूनिवर्सिटियाँ मत बनाओ। मैं कहता हूँ प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन, ये अलफ अना आर बे बकरी और पे पहाड़, ये स्टूपिड चीज़ें ये अपनी जगह पे रहने दो। उनको बचपन से उनके अंदर इंजेक्ट करो। ये उम्र ऐसी होती है, ये ज़िंदगी ऐसी होती है कि इसमें आपके अंदर जो कुछ भर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो ज़िंदगी भर उससे पीछा नहीं छूटता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया था। मेरे ददियाल ने जालंधर से, और मेरे ननिहाल ने 2 शहरों से, अमृतसर और लुधियाना। तो मेरी तो यहाँ की बात की पैदाइश है। तो मैं उस वक़्त को मेरा ख्याल 5वीं 6वीं में था। तो मेरे वालिद के एक दोस्त कह लें, करीबी कह लें, चहेते कह लें, लाडले कह लें, उनका नाम था अल्लाह दिता। उनका प्राइड ये था दिता साहब का कि वो कहा करते थे कि मैं तो मियाँ साहब का बस्ता उठा के स्कूल जाया करता था। तो मेरे वालिद की उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत था। बैठ के जालंधर की बातें करते। वो उम्र में मेरे वालिद से छोटे थे, लेकिन मेरे वालिद उनके बड़े नखरे उठाते थे। और ये वो एक दिन मैं घर के बाहर खड़ा था, इत्तेफाक से सितारे मेरे गर्दिश में थे। तो वो दिता साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब को बताओ बेटा कि दिता आया है। अब मैं उसी तरह जो उन्होंने कहा मैंने वैसे ही जाके आई टोल्ड माय फादर कि जी वो दिता आया है। उल्टे हाथ का एक ढीला सा थप्पड़ आया है मेरे मुंह पे, और उन्होंने कहा बदतमीज़, तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई। मेरे लिए वो दिता है, तुम्हारे लिए वो ताया दिता है। वो दिन जाए आज का आए। एक बात अंदर बैठ गई, ठीक है।
रोता हुआ मैं अपनी वालदा, उनको भी गरीब रहमत करे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि बेटा हिमाकत तो की है तुमने, तो वालिद ने अगर इस तरह रिएक्ट किया है तो आपको थोड़ी तमीज़ करनी चाहिए थी, ठीक है। बहुत छोटी उम्र थी। सो घर की तरबियत, उसके बाद स्कूल। अच्छा, ये खुशबख्ती है कि अगर इंसान को अच्छी स्कूलिंग मिल जाए तो आप अपने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करो जहां आपकी मेजॉरिटी जा रही है। जो आपके 3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर धक्के खा रहा है, उसको मेक श्योर कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। अच्छा, उस पर आप फोकस करो, स्कूल्स आपके अच्छे हों, वहाँ आपकी तालीम भी हो, तरबियत भी हो, आपको जीने का ढंग। यहाँ बदकिस्मती है इस मुल्क की। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट स्कूल गोइंग बॉय, उस वक्त स्काउटिंग होती थी, आई वाज अ कायदे आज़म स्काउट, उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई और सिखाई जाती हैं। सो घर की ट्रेनिंग, स्कूल की, उसके बाद जो आप माशरे में अपने इर्द गिर्द, ये 3 फैक्टर्स, ये तकोन जब तक मुकम्मल नहीं होती आप तहजीब याफ्ता नहीं हो सकते। ये फांसियाँ देना और ये नामर्द बनाना, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, एग्ज़ाम फैल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म वही है जो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, जो एक तरफ शुरू होता है प्राइमरी से, दूसरी तरफ आपको पॉपुलेशन की मैनेजमेंट करनी होगी। आप अंदाज़ा लगाओ, इनसे 22-23 करोड़ बंदा नहीं संभाला जा रहा, ये जब पहुँचेगा कुछ 40-45 करोड़ पे तो क़यामत होगी इस मुल्क में। इसलिए बहरहाल ये आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यही बनता है। थैंक यू वेरी मच।